Good morning, children. Today I will start chapter number 6 of class 3rd SST, that is our occupation. The student will be able to understand about kinds of job. Kinds of job are fishing, farming, pottery farming, forestry, mining and other occupations. Food, clothes and shelter are three basic needs. We need money to buy these things. हम मेन तीन बेसिक ज़रूरतें होती हैं: खाना, कपड़ा और रहने की जगह, वो है हाउस। इसको खरीदने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी। तो हमें पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। एनी सच वर्क दैट हेल्प्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। वो काम जिससे हमें पैसा जिससे करने से हमें पैसा मिलता है उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। People living in different part of the country do a variety of jobs. लोग जो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं कंट्री के, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। Everybody cannot do the same type of job. हर आदमी एक ही तरह का काम नहीं कर सकता। People take up an occupation according to their liking, need and what he or she can do. लोग उस काम को चुनते हैं जो उनकी पसंद का होता है, जो वो कर सकते हैं। Kinds of job. There are three kinds of job that people do. तीन तरह की जॉब्स होती हैं जो लोग करते हैं। Some people carry load while some people work in the fields. Some people clean roads. कुछ लोग बोझा ढोते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग सड़कों की सफाई करते हैं। They do not need any training to do these jobs. ये जॉब करने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। The people who do such kind of job are called unskilled laborers. जो इस तरह की जॉब करते हैं जो उनको अनस्किल्ड लेबर या वर्कर्स कहा जाता है। They do not need to be well educated. उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता। Some people work with machines and factories. They need training to do work with machines. कुछ लोग मशीन से फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। मशीन चलाना उन्हें सीखना पड़ता है। They are called skilled workers. उन्हें skilled workers कहा जाता है। They need to be educated. उनके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। Some people are highly qualified. कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। They may be doctors, lawyers, engineers, designers, editors, pilots. They are etc. They are called professionals. कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोर्सेस करे हुए होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, इन सबको प्रोफेशनल्स कहते हैं। Let us study about few occupation practiced by the people of India. Farming. Farming is the most important and chief occupation of the people.
फार्मिंग सबसे इम्पोर्टेंट, ज़रूरी और जिसे सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन लिव्स इन विलेज। फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर एंड बुलॉक्स। खेती सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया में वो ज़्यादातर खेती पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो विलेजेस में ही रहते हैं। फार्मिंग जो करते हैं वो ट्रैक्टर और बुलक्स की हेल्प से करते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स सच एज डिफरेंट food grains, sugarcane, cotton, pulses, tea, sugar, fruit, vegetables, rubber, etc. किसान अलग अलग तरह की चीज़ें उगाते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, रुई, पल्सेस, दालें, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स। Some farmers help Some farmers keep animals such as cattle, bullocks, camel, etc. in the farms. कुछ किसान जानवरों का पालन करते हैं, वो अपने फार्म्स पे कैटल्स रखते हैं। कैटल्स में गाय भी आती है, गोट भी आती है, और बुलक्स रखते हैं और कैमल्स भी रखते हैं। These animals provide milk, meat and hides. इन जानवरों से उन्हें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, और वो इनसे खेती में भी मदद लेते हैं। The rearing of animal for producing milk is called dairy farming. जो लोग जानवरों को दूध के प्रोडक्शन के लिए पालते हैं उसे डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। सम फार्मर्स ऑल्सो रेयर hens, ducks and geese to obtain eggs and chicks. कुछ किसान मुर्गियां पालते हैं, बत्तख पालते हैं, वो अंडे के लिए और चिकन्स के लिए पालते हैं। The food for animals can also be grown in the farms. वो हरा चारा जो जानवर खाते हैं वो भी उनके फार्म्स पर ही उगाया जाता है। Poultry farming. Poultry farming is also the occupation of large number of people of our country. Poultry farming बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इंडिया में। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों का पालन किया जाता है। इट मीन्स द रेयरिंग ऑफ पोल्ट्री विच इंक्लूड्स hens, ducks, geese in the poultry farm for eggs and chickens. उसमें hens को भी रखा जाता है, ducks को भी रखा जाता है, geese को भी रखा जाता है। पोल्ट्री फार्म्स में उनको एग्स और चिकन्स के लिए रखते हैं। Today we have many well-developed poultry farms in our country. अब आजकल हमारे इंडिया में बहुत वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे पोल्ट्री फार्म्स दिखाई देते हैं। Fishing is the main occupation of people living in coastal areas. Fishing, मछली का पालन जो सबसे ज़्यादा होता है वो लोग करते हैं कोस्टल एरियाज में, जो समुद्री एरियाज में हैं। Since India has long coastal line and the sea is full of variety of fishes. इंडिया में बहुत लंबी समुद्री एरिया या कोस्टल लाइन है जिसमें अलग अलग तरह की मछलियों की पाई जाती हैं। Many people living near the sea coast catch fish from the sea. कुछ लोग मछलियाँ समंदर से ही पकड़ते हैं जो समंदर के एरिया के पास रहते हैं। Fish is not only sold as food in the local market. It is
also salted, tinned and exported to other countries. फिश सिर्फ इंडियन लोकल मार्केट्स में ही सेल नहीं होती, उसको टिन में पैक करके उसको नमक लगा के अंदर से पैक करते हैं और उसे दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस फिश ऑयल, और फिश को ऑयल निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं. उसका ऑयल भी बहुत यूज़फुल होता है. माइनिंग. Our country has many types of minerals such as iron ore, coal, manganese, mica, bauxite, petroleum, etc. हमारी कंट्री में बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, माइका, बॉक्साइट और पेट्रोलियम. Mining is the main occupation in the states where minerals are found in abundance. माइनिंग उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. मिनरल्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ एंड प्योरीफाइड इन अ बिग रिफाइनरीज. मिनरल्स को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है और रिफाइनरीज में उसे प्योरीफाइड कर देते हैं. वी गेट मैनी काइंड ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल्स. हमें बहुत तरह के मेटल मिनरल्स से मिलते हैं. मेटल लाइक आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर. जो हमें मेटल मिनरल से मिलते हैं वो है आयरन, स्टील, एल्युमिनियम एंड कॉपर. आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिग मशीन्स, रेलवे इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. जो हमें मेटल्स मिलते हैं उनका यूज़ हम करते हैं बड़ी मशीनें बनाने में, रेलवे इंजन्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाने में, सच एज बसेस, ट्रक्स, कार्स, ships, etc. Forestry are also source of several occupation. Some parts of our country have thick forest. Forest भी एक source of occupation है जिसमें बहुत से लोगों को इसमें भी काम मिल जाता है. और कंट्री में बहुत घने जंगल भी हैं. Many people earn their livelihood फ्रॉम दिस फॉरेस्ट. बहुत सारे लोग अपनी जीविका इन्हीं जंगलों से चलाते हैं. सम पीपल कट ट्रीज टू गेट वुड. कुछ लोग लकड़ियां काटते हैं, पेड़ काटते हैं लकड़ियां लेने के लिए. वुड इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फर्नीचर. लकड़ी का इस्तेमाल घरों के कंस्ट्रक्शन में भी होता है और फर्नीचर बनाने में भी होता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्रीज, गम, रेसन एंड रबर. फॉरेस्ट से हमें रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज के लिए मिलता है. गम है, रेसन है और रबर. मेकिंग ऑफ वुड कार्टन्स फॉर पैकिंग एनीथिंग. जो लकड़ी के कार्टन्स बनाए जाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने में यूज़ किए जाते हैं. मेकिंग मैच बॉक्सेस, माचिस की तीलियाँ, एंड मैच स्टिक्स. तीलियाँ भी बनाई जाती हैं और मैच बॉक्सेस भी बनाते हैं जिसमें माचिस रखते हैं. एंड कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट कॉल हर्ब्स. और जड़ी बूटियां भी जंगल से जमा की जाती हैं जो दवाइयों की तरह इस्तेमाल होती हैं. अदर ऑक्यूपेशन. बिसाइड these occupation many people work in industries to make finished goods. कुछ लोग इन ऑक्यूपेशन के अलावा इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं जो रॉ मटेरियल से तैयार चीज़ बनाकर देते हैं.
which they get from farming, fishing, forestry और mining, जो उन्हें फिश फार्मिंग से मिलता है, फिशिंग से मिलता है, फॉरेस्ट्री से मिलता है और माइनिंग से मिलता है. लेटर these finished goods are distributed by a set of, ये तैयार सामान कुछ लोगों के ग्रुप पहुंचाते हैं. वर्किंग एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है. Thus there are different occupations which can be earned a livelihood, but all are dependent on each other. कुछ लोग, जो हर आदमी अपनी जीविका कमाने के लिए काम करता है, लेकिन एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता. हर आदमी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है. There are many more occupations that people follow, और बहुत से काम हैं जो लोग करते हैं. Some people do official jobs while some have their own business. कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं और कुछ लोगों के अपने व्यापार होते हैं. Some people work in the film industry. कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं. They make films and entertain people. वो फिल्म बनाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं. Some people take up sports as a means of earning money. कुछ लोग खेल को अपना व्यवसाय बना लेते हैं. They are called sports person. उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ी कहा जाता है. This chapter is over. Read, exercise, meaning and question answer of this chapter.